आज हम स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में बात करें वर्ड्स डाइजेस्टिव, जो कि डाइजेस्ट से निकला है, हजम करना, और ग्लैंड्स की बात की जाए तो हम देखते हैं कि खास किस्म के सेल्स का ग्रुप होता है जो एक खास किस्म का केमिकल रिलीज करते हैं। अब हम उन ग्लैंड्स की बात करेंगे जिनका डाइजेशन में रोल है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं स्लाइवरी ग्लैंड, लिवर, पेंक्रियाज, और इसी तरह से हम देखते हैं कि स्टमक की इनर लाइनिंग में भी खास किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो अब हम साथ में देख लेते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स को। और स्लाइवरी ग्लैंड्स की अगर हम देखें कि कितने पेयर्स होते हैं तो हम देखते हैं कि 3 पेयर स्लाइवरी ग्लैंड के पाए जाते हैं हमारी ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी की बात की जाए कि ओरल कैविटी क्या है, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एक और डायग्राम लेके आए हैं और हम देख रहे हैं कि ये जो रीजन है इसे कहा जाता है ओरल कैविटी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रीजन है, अब इसमें अगर हम देखें तो हमें एक तरफ के स्लाइवरी ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं। जैसे हम देखें तो 1, 2 और 3। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक एक और दूसरी तरफ मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं कि 3 पेयर मौजूद हैं। अब स्लाइवरी ग्लैंड की बात की जाए कि स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो करते क्या हैं, तो हम देखते हैं वो एक खास किस्म का जूसी सा मटेरियल रिलीज करते हैं जिसे कि स्लाइवा कहा जाता है। स्लाइवा जिसे कि आम जुबान में थूक कहा जाता है। अब स्लाइवा जो है, अगर हम उसकी इंपॉर्टेंस की बात करें कि स्लाइवा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम देखते हैं एक खास किस्म के केमिकल या फिर हम कहते हैं खास किस्म का इंजाइम मौजूद होता है। अब ये जो इंजाइम है ये करता क्या है, ये इंजाइम हमारे खाने में मौजूद स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट करा देता है। स्टार्च की बात की जाए तो जैसे कि अगर हम आलू खाते हैं तो उसमें स्टार्च मौजूद है। इसी तरह से जब हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उनमें क्या मौजूद है, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। तो जब इस तरह का जब हम खाना खाते हैं, जब हमने खाना खाया वो कहाँ पर होता है, हमारी ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में ही स्लाइवरी ग्लैंड्स ने रिलीज किया होता है स्लाइवा यानी कि थूक। अब जब वो उसके साथ मिलता है तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है स्टार्च की और कार्बोहाइड्रेट की। अब अगर हम दूसरे ग्लैंड्स की बात करें तो वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि हमारे मैदे की स्टमक की इनर लाइनिंग में मौजूद होते हैं। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि स्टमक की वॉल को देखा जाए या उसकी लेयर्स को देखा जाए तो उसमें हम देखते हैं कि 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। जैसे हम देख रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ, अगर हम बात करें तो बाहर वाली लेयर आउटर लेयर है। इसी तरह से हम देखते हैं दरमियान में मिडल लेयर मौजूद है और अंदर मौजूद होती है इनर लेयर। अब इनर लेयर में अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाली जो इनर लेयर है यहाँ पर खास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं या फिर हम कहेंगे खास किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें के गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं ये अपनी सिक्रीशंस को पोर करते हैं स्टमक के अंदर। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये स्टमक का अंदर वाला रीजन है और यहाँ पर ये जो ग्लैंड्स मौजूद हैं यहाँ से जो केमिकल खारिज करते हैं वो आएगा स्टमक में। अब अगर हम साथ में देखें कि जो हमारा स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है या फिर हम कहें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा स्टमक जो है वो प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस। यानी कि अब हमने क्या देखा कि वो जो जूसी सा मटेरियल है वो क्योंकि हमारे स्टमक में रिलीज हो रहा है इसलिए हम उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसके अलावा खास किस्म का एसिड जिसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है वो भी प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक की इनर वॉल से। अब इनका फंक्शन अगर हम देखें कि ये करते क्या है, तो हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें अगर हम अंडा खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, तो उसमें मौजूद होती है प्रोटीन। उस प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो हो रही है हमारे स्टमक में। और फिर हम देखते हैं कि डाइजेशन होने से पहले जब हमने क्या किया, खाना खाया था, तो सबसे पहले उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है, उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। तो जैसे हमने देखा कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये उसके ब्रेक डाउन में भी हेल्प करता है और उसको डाइजेस्ट करने में यानी कि उसको हजम करने में भी मदद करता है। अब जैसे कि हमने ऊपर बात की थी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, तो हमने देखा था कि एक और ग्लैंड मौजूद होता है जिसे कहा जाता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज की बात अगर हम करें तो जो यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं स्टमक, तो स्टमक की बैक साइड पे हमें लीफ की तरह का, पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे कहा जाता है पेंक्रियाज।
अब पेंक्रियाज को समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमें येलो से कलर में, पीले से रंग में जो नजर आ रहा है पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर, वो है पेंक्रियाज। अब पेंक्रियाज जो है ये भी खास किस्म का मटेरियल, खास किस्म का जूस रिलीज करता है, यानी कि एक खास किस्म का जूस खारिज करता है, जिसे कि पेंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। पेंक्रियाटिक जूस में भी बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एंजाइम जो है वो खास किस्म के केमिकल्स हैं, खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। अब यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं जो कि हम कह रहे हैं कि पेंक्रियाज रिलीज कर रहे हैं, अगर उनके फंक्शन की बात की जाए कि उनका क्या फंक्शन है, तो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें मौजूद होते हैं फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। यानी कि अगर हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें चिकनाई है, ऑयल में बना हुआ है, इस तरह से हमने बात की थी कि अगर हम अंडा खाते हैं, गोश्त खाते हैं, उसमें प्रोटीन है। इसी तरह से जब हम रोटी खाते हैं तो उसमें क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमने मुख्तलिफ तरह का खाना खाया है। अब इस खाने का जब हम देखते हैं कि जो ब्रेक डाउन है उसमें कौन हेल्प कर रहे हैं, उसमें हेल्प करते हैं खास किस्म के एंजाइम्स जो कि रिलीज करते हैं हमारे पेंक्रियाज, सॉरी रिलीज करता है हमारा पेंक्रियाज। इसी तरह से अब अगर हम बात करें लिवर की, जिसे कि जिगर कहा जाता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है लिवर। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है। और अगर हम इसके वेट की बात करें कि कितना वेट होता है, तो उसमें हम देखते हैं तकरीबन 1.5 केजी वेट होता है ह्यूमन लिवर का, यानी कि जो इंसानी जिगर है उसका। अब लिवर जो जूस बनाता है या ख़ास किस्म का मटेरियल जो लिवर बनाता है उसे कहा जाता है बाइल। अब ये जो बाइल है इससे एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर। वहाँ पर स्टोर किया जाता है थोड़ी देर के लिए। अब गॉल ब्लैडर कहाँ पर मौजूद है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके लिए हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है इसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर। अब लिवर ने बाइल प्रोड्यूस किया, बाइल जो प्रोड्यूस किया वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा, यानी थोड़ी देर के लिए उसे रखा जाता है गॉल ब्लैडर में। और फिर हम देखते हैं कि उस बाइल को रिलीज कर दिया जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारी छोटी आंत में। अब अगर हम छोटी आंत की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं ये जो रीजन है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर उसको जो डाला जाता है, यानी कि जो पोर किया जाता है, वो एक डक्ट के जरिए से किया जाता है, यानी कि एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है, एक नाली की तरह का स्ट्रक्चर है, जिसे कहा जाता है बाइल डक्ट। अब ये जो बाइल डक्ट है इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो जो उसमें फैट्स मौजूद हैं, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जब हम कोई चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं तो वो क्या है, वो फैट्स हैं। उन फैट्स को डाइजेस्ट कराने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बाइल का। और बाइल कहाँ से रिलीज होता है, लिवर से। इसी तरह से हमने बात की लिवर, पेंक्रियास, गैस्ट्रिक जूस और साथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स, के सारे ग्लैंड्स कहलाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में।